안녕하세요 여러분, 전 फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम एपीएस की बुक 2 का चैप्टर नंबर जो 57 है उसके रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले है हमारे पास 1 की रीडिंग। सवाल नंबर 1 है इल्बन मुंजे थाम जुंग नीचे जो दिए गए उनमें से मिच्छुलचिन अंडरलाइन बुबुनी हिस्से वाला, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया इस हिस्से वाला। मानन बेहतर मुंजगल फिक्रा खुरशिपशियो तलाश करें। तो ये होते हैं ग्रामर वाले फिक्रे। हमने ग्रामर का इस्तेमाल देखना होता है, यहाँ सेंस भी देखना होता है। तो ये देखें, पहले छग जंग, छग कहते हैं काम को, जंग साथ लग गया यानी कि काम वाली जगह। थ्रोबन, तो थ्रोपता का मतलब होता है गंदा होना, लेकिन जो ये कुछ होते हैं इरेगुलर, बीएफ को जो है हमें ऊ में तब्दील करते हैं। तो यहाँ ये ग्रामर का जो ये रूल है वो उसको फॉलो नहीं किया गया, यानी कि ये इस तरह आना था थ्रो उन बीएफ को ऊ में तब्दील करना था और फिर साथ नन या अकेला नियन लगना था, ये इस तरह होना था। लेकिन यहाँ ग्रामर मिस्टेक है तो ये गलत है, ये थोरो उन अगला होता तो फिर ठीक होना था। नेक्स्ट है छिगुम अभी फक्के बार फीगा ओनन बारिश हो रही है। चुल मुल्ला सोयो मुझे मालूम नहीं था, चुल मुल्ला सोयो मुझे मालूम नहीं था। और दूसरा चुल आरा सोयो मैं समझता था या मुझे लगता था, उसका ये मतलब होता है, यानी कि बाहर बारिश हो रही है, अभी बाहर बारिश हो रही है मुझे मालूम नहीं था। तो इसका सेंस भी ठीक है और यही इसका सही ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट ये है फुलसो पहले, पहले ही। थेगन छुट्टी का, शिगानी टाइम, थेदा का मतलब होता है होना, तो पहले ही यानी कि छुट्टी का टाइम हो चुका है। तो यहाँ ये हो चुका है, फिर हम अकेला अन यूज करते हैं, ये इस तरह होना था द्वेन के पहले ही छुट्टी का टाइम हो रहा है। ये सेंस यहाँ ठीक नहीं, यहाँ ये होता कि छुट्टी का टाइम हो चुका है, द्वेन अगर होता यह छुट्टी का टाइम हो गया था। तो चुल मुल्ला सोए मुझे मालूम नहीं था, तो यहाँ ग्रामर मिस्टेक है, ये यहाँ दिन आ रहा था, यानी कि शिगानी दिन टाइम हो चुका है, चुल मुल्ला सोए मुझे मालूम नहीं था। नेक्स्ट वाला वांगमिन शिगा, वांगमिन साहब का। खीगा ये कहते हैं हाइट को, कद को। तो छांगनन, तो यहाँ आता है छागन, छकता का मतलब छोटा होना, तो छागन छोटा था। ये भी यहाँ अन ही केला लगना था, छागन छोटा था, चुल मुल्ला सोयो मुझे मालूम नहीं था या मैं नहीं जानता था। तो इसका सही ऑप्शन दूसरे वाला है, यानी कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर अभी बारिश हो रही है मुझे मालूम नहीं था। गया हमारे पास सवाल नंबर 2, फिन खाने खाली में थ्रोकल दाखिल होने वाला। खाजिंग अलमजन सबसे बेहतर, गोसल बजाय खुरशिपशियो तलाश करें। तो ये देखे लिखा हुआ है छोड़न में फेरुल, फे कहते हैं बहरी जहाज को, मांदनन बनाने वाली हवेसाइसो कंपनी में, इरेबुन यानी काम करके, चोगी सोयो यानी काम कर चुका हूँ, बुन चोगी सोयो यानी कि आप अपना तजर्बा शोर करते हैं, मैं काम कर चुका हूँ, यानी कि इसका मुझे एक्सपीरियंस है, जहाज बनाने वाली कंपनी में जो मैं काम करने का एक्सपीरियंस है। क्रेसो इसलिए अल और शिनचों को सोयो अप्लाई किया था, यहाँ रजिस्ट्रेशन की थी। तो यहाँ क्या आएगा छेजू अप, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई किया था या रजिस्ट्रेशन की थी। छोसोन अप शिप बिल्डिंग में अप्लाई किया था। आगे खोनसोरप कंस्ट्रक्शन वाली शोबे में अप्लाई किया था। आगे चुकसानोप जो होता है मवेशी पालने वाला शोबा, उसमें अप्लाई किया था। तो इसका ये वाला आएगा छोसोनोप, यानी कि शिप बिल्डिंग की जो इंडस्ट्री होती है उसमें अप्लाई किया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, थॉम को नीचे तो दिया गया ये आर्टिकल, ये मवाद इक्को पढ़े और नेयोंगवा इसके साथ ये जो कंटेंट है, खातन गोसन इससे मिलती जुलती, गोसल चीज़ खुरशिपशी तलाश करें, यानी कि हमने ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़नी है और इससे मिलता है, यहाँ से जो ऑप्शन होगा वो तलाश सेलेक्ट करना है। तो ये है हमारे पास दिया गया हंगू को कोरियन, हंगू कहते कोरियन ओ साल है, यानी कोरियन जबान की। नुंगन्योक शिहम प्रोफिशेंसी का शिहम टेस्ट, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए शिहम खुक्का, यानी कि जहाँ टेस्ट होना है, शिहम खुक्का टेस्ट होने वाली, खुक्का तो वैसे कहते हैं नेशनैलिटी को, तो यानी कि एग्जाम वाली जगह, तो वो कौन सी है, छुंगुक। नेक्स्ट है छुपसू, छुपसू कहते हैं रजिस्ट्रेशन को खिगान, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब तक आप इस टेस्ट के लिए करवा सकते हैं। ईछोन ईशिप सान्योन खूवल शिप शामिल बुत्थो, यानी कि 2024 के 9 महीने की 13 तारीख से लेकर ईछोन ईशिप सान्योन खूवल शिप ओइल काजी
15 तारीख तक, 2024 के 9वें महीने की 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा सकते हैं, ये एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है शिहोम एग्ज़ाम की टेस्ट की खोंगोइल तारीख का ऐलान, यानी कि टेस्ट कब होगा, उसके ऐलान कब होगा। ईछोन ईशिब सान्योन खूवल ईशिब तामिल, तो वो 2024 के 9वें महीने की 23 तारीख को ऐलान होगा, यानी कि टेस्ट कब है। और आगे शिहोमिल एग्ज़ाम का दिन ईछोन ईशिब सान्योन 2024 9वें महीना और 26 तारीख, यानी कि ईशिब युगिल। टेस्ट का टाइम क्या है या टेस्ट का दिन 2024 के 9वें महीने की 26 तारीख, ये टेस्ट का दिन है। तो इससे मिलता जुलता जहाँ से होगा सही वो हमने सेलेक्ट करना है। ये पहले देखिए ई शिहोमन, ये एग्ज़ाम खूवल 9वें महीने की, ईशिब सामिरे 23 तारीख को छिमीदा मरकत किए जाते यहाँ होना है, तो ये तो गलत है। इस दिन तो उसका ऐलान होना है कि टेस्ट कब होगा। ये देखें शियोम खोंगोइल, यानी कि टेस्ट की तारीख का ऐलान, तो ये गलत है। हमने जो खातन गौसल है वो तलाश करनी है, यानी कि मिलती जुलती चीज़। नेक्स्ट वाला है ई शिहोमन, ये एग्ज़ाम हंगूगेसो कोरिया में शिलशीद उम्मीदा कोरिया में जो मनक्कद किया जाता है, ये मनक्कद होना है। तो यहाँ ये देखें उन्होंने शियोम कुक का जो एग्ज़ाम की प्लेस है वो चुंगुक बताई हुई है, यानी कि चाइना, तो ये गलत है ये वाला भी। आगे नेक्स्ट है ई शिहोमन, ये इस एग्ज़ाम के लिए साहुल दुगान, साहुल कहते हैं पूरे 3 दिन को, दुगान 3 दिन के दौरान छुपसोगा रजिस्ट्रेशन खान हमीदा पॉसिबल है। तो यहाँ ये देखो उन्होंने बताया हुआ था रजिस्ट्रेशन छुपसो की खान वो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है, यानी कि 13, 14 और 15 3 दिन बनते हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन जो है ठीक है। आगे नेक्स्ट है ई शिहो में, इस एग्ज़ाम में खिलगवा, इस एग्ज़ाम का खिलगवा जो रिज़ल्ट है खूवल ईशिब युगिरे 9वें महीने की 26 तारीख को अलसू इस समीदा जान सकते हैं। तो ये जो है ये गलत है, ये तो उन्होंने यहाँ बताया नहीं हुआ कि खेलगा कब होगा, यानी कि रिजल्ट कब है। ये तो ये जो तारीख यहाँ उसने बताई है वो इस दिन टेस्ट है, ये टेस्ट की डेट बताई है, तो ये भी गलत है। सही इसका ऑप्शन तीसरे वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास थॉम, नीचे दिए गई है मुझसे ध्यान किससे मतलब सोलमिंग वजात इमनी का है, ये जो एक्सप्लेन किया गया ये किसके मतलब है। तो ये देखें खोयोंग होगा जे ईपीएस सिस्टम के, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम होता है उसके उपचंग कहते हैं टाइप को, यानी कि जो शोबे होते हैं उसके मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन या जो भी होंगे वो वाले शोबे। चुंग में से हनारो एक खुक्शिगिना, खुक्शिक कहते हैं अनाज को, ईना या 600 सब्जियां, ख्वाइरल फल, छेबे हनन, छेबे का मतलब है काश्तकारी करना, उपचुंगी मिदा वो वाला शोबा है, यानी कि ये ऐसा खोयोंग एपीएस सिस्टम का ऐसा शोबा जिसमें अनाज, सब्जियां या वो किए जाते हैं फ्रूट, उनकी काश्तकारी की जाती है। तो ये किसके मतलब है, पहला ऑप्शन है ईमोप फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगलात की जो शोबा होता है। आगे नोंगोप ज़राअत का शोबा, ख्वांगोप माइनिंग का शोबा, और आगे ओप यानी कि फिशरी का शोबा, मछलियाँ पकड़ने वाला जो शोबा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ये दूसरे वाला, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम जो है फ्रूट वगैरह या जो अनाज होते हैं वो उनको जो है काश्तकारी करते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास थम गुजर, नीचे दिया आर्टिकल इको पढ़ें और नेयोंगवा कंटेंट के साथ खातन गोसल मिल लीजिए खुर्शिप्शी तलाश करें। तो पहले ये देखो होगा जिनन जो ईपीएस सिस्टम है, यानी कि रोजगार की इजाज़त का निज़ाम, खोयोंग नोदोंगबुगा वजारत मेहनत मजदूरी, यानी कि जो इसका सेंटर है मजदूरों का जो सेंटर है जहाँ से जाकर आप जॉब वगैरह भी तलाश करते हैं जब आपको नहीं मिलती, तो वो हंगुक ने कोरिया के अंदर इल्योक, इसको इनरेयोक नहीं पढ़ना, पश्चिम में नियर हो आगे रियल हो या पश्चिम में रियल हो आगे नियर हो, तो ये दोनों मिलकर लाम की आवाज़ देते हैं, तो इसको पड़ेगा इल्योक। यानी कि कोरिया के अंदर अफरादी कुव्वत, फुजक कमी, अफरादी कुव्वत की कमी, मुंजे मसले को हेगरागो उसको जो है हल करते हैं, और वेगुगिन
गैर मुल्की नोदोंगजा वर्कर को, हप्पप चोगरो कानूनी तौर पर, खोयोंग हागी मुलाजमत करने वीहे के लिए, मारेउनहन मुनक्कद किया गया या बनाया गया, छेदो इमीदा निज़ाम है। यानी कि खोयोंग होगा जो क्या है, ये कोरिया में अफरादी कुव्वत को ख़त्म करता है, यानी कि अफरादी कुव्वत की कमी को जो मसला है उसको ख़त्म करता है, और जो गैर मुल्की वर्कर होते हैं उनको कानूनी तौर पर मजदूरी करने के लिए बनाया गया निज़ाम है। नेक्स्ट है छागुगेसो अपने मुल्क में, सोनबल शिहम, सोनबल शिहम कहते हैं इंतखाबी इम्तहान को, थोंगवाहन पास करने वाले, यानी कि इंतखाबी जो इम्तहान है वो पास, अपने मुल्क में इंतखाबी टेस्ट पास करने वाले, छीवन जादरन जो दरख्वास्त दहिंदगान है, दरख्वास्त देने वाले हैं, दरख्वास्त दहिंदगान है, तो वो दरख्वास्त देने वाले जो हैं वो साबचोआ, यानी कि एग्ज़ाम पास करने वाले जो दरख्वास्त देने वाले हैं वो साबचो कहते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है या जो आजर होता है जिसने हमें हायर करना होता है, वहाँ के साथ खेयाखू कंट्रैक्ट के बाद हंगुक कोरिया का फीजारुल वीज़ा फादल से समीदा वसूल कर सकता है। यानी कि जो दरख्वास्त दहिंदगान होता है वो इंतखाबी इम्तहान पास करने के बाद जो आजर के साथ कंट्रैक्ट के बाद कोरिया का वीज़ा वसूल कर सकता है। नेक्स्ट है हंगुगे ऑन हुए कोरिया में आने के बाद, वेगुन नोदोंगजा दरलगुआ, हंगुगिन कोरिया में आने के बाद हंगुगिन कोरियन नोदोंगजा दलगुआ कहते हैं वर्कर को, यानी कि कोरियन वर्कर के साथ तुंग आगे बराबर, नोदोंगबोप बराबरी के जो लेबर कानून है उसके, छोंगहन मकर्रा जो कानून है, खीबन जोगिन बुनियादी तौर पर या बुनियादी ख्वाली हकूक, फोजंग फादू में उसकी ज़मानत वसूल करके इराल सुइस समीदा वसूल काम कर सकते हैं। यानी कि जो कोरिया में आने के बाद जो कोरियन वर्कर होते हैं उनके साथ बराबरी के जो लेबर कानून है उसकी ज़मानत वसूल करके, यानी कि अपने बुनियादी हकूक की ज़मानत वसूल करके काम कर सकते हैं जो गैर मुल्की वर्कर होते हैं। तो इससे मिलता जुलता यहाँ से जो ऑप्शनों को तलाश करने से पहले शिवन जादर जो दरख्वास्त देने वाले होते हैं, हंगुगे कोरिया में, इबगुखन कोरिया में दाखिल होने के बाद, हनहू दाखिल होने के बाद, साबचुआ आजर के साथ, खोयोंग खेयक यानी कि उसके साथ मजदूरी का कंट्रैक्ट हमीदा करते हैं, ये गलत है। यानी कि आपको इधर ही जब होते हैं, जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो फिर आप कोरिया जाते हैं, ये उसने कहा कोरिया जाकर। नेक्स्ट है खोयोंग होगा जिनन ईपीएस सिस्टम हंगुगे कोरिया में, सलगो इनन रहने के लिए, वेगुगिन कोरिया में रहने वाले गैर मुल्की, विहान के लिए, छियप छेदो उनको रोजगार मुहैया करने वाला, छेदो निज़ाम इमीदा है, तो ये गलत है। ये गैर मुल्कियों को ये उसने यहाँ बताया कि कोरिया में रहने वाले जो हैं गैर मुल्कियों को उनको जो है जॉब देने वाला निज़ाम है या सिस्टम है, तो ये गलत है। ये जो अपने मुल्क में होते हैं उनके लिए ये होता है, दूसरे मुल्क में ये तो कोरिया में मौजूद है, ये गलत है। आगे छीवन जादरन दरख्वास्त देने वाले, शीह में जो दरख्वास्त दहंदगान है वो एग्ज़ाम में, थोंगा है एग्ज़ाम पास करके हंगुगे सो कोरिया में, इरल खीहे काम करने का खीहे कहते हैं मौके को, ओदल से समीदा हासिल कर सकते हैं, तो ये इसका जो है ऑप्शन ठीक है। यानी कि यही होता है ना कि आपने टेस्ट पास किया हो तो आपको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट खोयोंग है गाजेरो ईपीएस सिस्टम के जरिए हंगुगे ऑन कोरिया में आने वाले वेगुगिन गैर मुल्की, हंगुगिन दलगुआ कोरियन लोगों के साथ, थारन नोदोंगबोप उनके साथ जो है मुख्तलिफ जो लेबर कानून होता है उसके, फो फात संविदा हिफाजत वसूल करते हैं, तो ये गलत है। यहाँ उसने बताया था थंग हागे इनके बराबर का जो लेबर कानून होता है उसके मुताबिक, तो यहाँ उसने बताया कि वो उनके लिए मुख्तलिफ होता है जो लेबर कानून है। नेक्स्ट है हमारी थिक्की लिसनिंग, 1번부터 2번까지
다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तो यहाँ उसने बोला इल्बन मुथो ईबन का जी 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक था मुतुक के नेक्स्ट सुने और मुरम है क्वेश्चन का यानी कि नेक्स्ट से सुनने आपने क्वेश्चन जो होगा उसका अलमजन बेहतर दुरुस्त 대답을 आंसर खुशिप्शियो तलाश करें. 1번. 신청한 비자가 나왔어요? 1. 네, 어제 비자를 받았어요. 2. 네, 비자를 신청할 거예요. 3. 아니요, 비자를 신청하세요. 4. 아니요, 비자가 빨리 나왔어요. तो यहाँ ये देखो उसने क्वेश्चन किया लड़के ने कहा शिनचोंगन जिसके लिए अप्लाई किया था वीजा का वीजा नवाज सोयो क्या वो लग गया था उसने सवाल यह किया है. तो आगे ऑप्शन क्या क्या थे ये देखें. पहले उसने कहा ने हाँ ओजे गुजरे हुए कल फीजारुल वीजा फादा सोयो वसूल कर लिया था. नेक्स्ट वाला है ने हाँ फीजारुल वीजा शिनचोंग हल्कोयो मैं वीजे के लिए अप्लाई करूंगा या रजिस्ट्रेशन करूंगा. तो ये तो उसने पूछा नहीं. आ गया आनियो नहीं फीजारुल वीज़ा शिनचोंग हासियो अप्लाई करें. नेक्स्ट है आनियो नहीं फीजा का वीज़ा पल्ली नवा सोयो जल्दी आ गया था. तो उसने सवाल क्या किया था क्या जिसके लिए अप्लाई किया था वो वीज़ा आपका लग गया है. तो इसका सही ऑप्शन ये होगा ने हाँ मुझे कल फीजारुल वीज़ा फादा सोयो वसूल कर लिया था. इसका ये वाला ऑप्शन है. 2번. 언제 한국에 가요? 1. 다음 주에 가게 되었어요. 2. 한국에 가게 되었어요. 3. 왕민 씨가 가게 되었어요. 4. 고용 허가제로 가게 되었어요. तो यहाँ उसने सवाल 2 पर क्या कहा है लिख दे लड़के का उनजे कब हंगूगे कोरिया जी खायो कब कोरिया जा रहे हो. तो आगे ऑप्शन ये वाले हैं थाम जुए नेक्स्ट वीक खा के देव सोयो जाने लगा हूँ या जाने वाला हूँ. दूसरे वाला है हंगूगे कोरिया में खा के देव सोयो चला गया हूँ. आ गया वांगमिन शीगा वांगमिन साहब खा के देव सोयो वांगमिन साहब चला गया है. तो ये तो उसने पूछा नहीं कौन गया है. आगे खोयोंग होगा जेरो ईपीएस सिस्टम के ज़रिए खा के देव सोयो चला गया हूँ यानी कि जो ईपीएस सिस्टम है उसके ज़रिए गया हूँ. तो उसने पूछा नहीं यानी कि ईपीएस सिस्टम के ज़रिए गया हूँ. तो ये तो उसने पूछा उसने कहा कब जा रहे हो. तो इसका ये वाला आएगा थाम जुए नेक्स्ट वीक खा के देव सोयो जाने लगा हूँ या जाने वाला हूँ. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो यहाँ उसने बोला साम्बोन 3 नंबर थू सारम 2 आदमी मुझसे देखे किसकी मतलब मारागो इस समय का बात कर रहे हैं. 고용 허가제를 신청하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 이 신청서를 작성해 주시면 됩니다. तो सवाल नंबर 3 पर उन्होंने कन्वर्सेशन की है. लड़की ने पहले कहा खोयोंग होगा जेरुल यानी कि ईपीएस सिस्टम के लिए शिनचोंग हागो शिपंदे अप्लाई करना चाहती हैं ओथो के हाँ में दे कैसे करूँ तो ठीक है या कैसे करना है या कैसे कर सकते हैं. तो आगे लड़के ने कहा ई शिनचोंग सो एप्लीकेशन फॉर्म है छकसोंग है जूशीमियन फिल करके दें तो उम्मीदा ठीक है यानी कि फिल कर दें. तो ये किसके मतलब बात कर रहे हैं. पहला ऑप्शन है शिनचोंग की गान रजिस्ट्रेशन के दौरान ही है कि आगे शिनचोंग फीयोंग जो अप्लाई की फीयोंग कहते हैं फीस को. आगे शिनचोंग फंगबुक अप्लाई की मेथड. आगे शिनचोंग फ्योंगुंग जो एप्लीकेशन होती है फ्योंगुंग कहते हैं उसमें तब्दीली. तो ये इसका सही ऑप्शन है तीसरा यानी कि वो अप्लाई की मेथड के बारे में बात बताया है उसने कि इस तरह आपने करना है. 4번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? तो यहाँ उसने बोला 4 नंबर थामजुंग नीचे जो दी गई उनमें से थुरुन नेयंगवा सोने के मवाद के साथ यानी कि ये जो दिए गए हैं इनको सोने के मवाद के साथ इनमें से सोने के मवाद के साथ खातन गोसन जो मिलती जुलती चीज़ है
मौसमी का क्या है, हमने कन्वर्जेशन सुनी है, उससे मिलते हुए यहाँ से जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लेना है. 선생님, 저 이번에 고용허가제 시험에 합격했어요. 그래요? 연락이 없어서 시험에 떨어진 줄 알았어요. 정말 축하해요. 감사합니다. 선생님께서 한국어를 잘 가르쳐 주신 덕분입니다. तो ये देखिए यहाँ उन्होंने कन्वर्जन की है, ये नम लड़के ने कहा सुनसनिम उस्ताद मोहतरम छो मैं ई बोने इस दफ़ा खोयोंग होगा जो यानी कि ईपीएस सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम में के शीहो में एग्जाम में हप्क्यो खिस्सोयो पास हो गया हूँ. हप्क्यो खाता का मतलब होता है पास होना. तो आगे लड़की सुनसंगनी में यानी कि वो लड़की है, तो उसने आगे से खरे वाकई युल्ला की राब्ता ओप्सोसो राब्ता ना होने की वजह से शीहो में एग्जाम में तोरोजिन फेल हो गए हो, चुल आरा सोयो मुझे लगा था, चुंगमल चुका हो बहुत बहुत मुबारक हो. उसने कहा खमसा हमीदा शुक्रिया. सांसनीम कैसो हंगूगोरल उस्ताद मोहतरम आपकी कोरियन ज़बान छल खराच्छे हो अच्छी तरह सिखाने की जूशिन सिखाने की वजह से तोकपिन उम्मीदा की वजह से है, यानी कि आपने सिखाया इसलिए आपका शुक्रिया. थोकपुन तब यूज़ करते हैं यानी कि की वजह से, इसका मतलब होता है जब किसी को कहते हैं कि आपके वजह से, यानी कि उसको शुक्रिया के अंदाज में कहते हैं कि ये आपकी वजह से ही है, तो ये उसने यही कहा कि आपने सिखाया उसकी वजह से है. तो इससे ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा यहाँ से ऑप्शन है, पहला योजनन जो लड़की है, नम जाएगे लड़के को, हंगूर कोरियन ज़बान खच्चे जो समीदा लड़के को कोरियन ज़बान सिखाई थी. आगे है योजनन लड़की नमजावा लड़की के साथ हमके इकट्ठे ईबो ने इस दफ़ा शीहो में शीहमुल शमीदा एग्ज़ाम देगी या दिया था. तो ये तो नहीं उसने दिया था, फिर सिर्फ लड़के ने दिया था. आगे नमजान लड़का शीहो में एग्ज़ाम में तरोजोसो फेल हो गया इसलिए खीबुनी उसका मूड अनछू समीदा वो अच्छा नहीं है, तो वो तो पास हुआ है. आगे नमजान जो लड़का है हंगूगोरल कोरियन ज़बान खुंगबू हारो सीखने के लिए हंगू कोरियन में खारेबो हमीदा जाना चाहता है, तो ये भी उसमें बताया नहीं हुआ, तो इसका सही ऑप्शन पहले वाला है, यानी कि जो लड़की है सोनसंगनिम लड़की है यहाँ, तो वो लड़के को जो है कोरियन ज़बान सिखाती थी. 5번. 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? तो यहाँ से मैं ओबन 5 नंबर नमजा का लड़के ने ईओसो इसके बाद यानी कि इस अमल के बाद हल हैंदोंगन करने वाला उसका जो काम मुशिम का क्या है, यानी कि लड़का आगे नेक्स्ट जो करेगा वो उसने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है. तो वो कन्वर्सेशन सुनते हैं तो फिर हमें पता लगेगा. 안녕하세요. 이번에 고용허가제 시험에 합격한 칼로 씨 되십니까? 안녕하세요. 무슨 일이시죠? 칼로 씨와 고용 계약을 하고 싶다는 회사가 있어서 연락드립니다. 정말요? 지금 바로 센터로 가겠습니다. यो लड़की है यानी कि उसने कॉल की है आने वाला, उसने कहा आने वाले हो अस्सलाम वालेकुम ईबो ने इस दफ़ा खोयोंग होगा जैसी हम ईपीएस के टेस्ट में हपग्योखन पास होने वाले खालोशी देशिमी का पास होने वाले आप खालोशी हो. तो उसने आगे से कहा आने वाले हो अस्सलाम वालेकुम मुसन जियो क्या काम है. तो फिर आगे उसने फिर लड़की ने कहा खालोशी वा खालो साहब के साथ खोयोंग खेयाक यानी कि मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट हागो शिप्तानन करने के लिए करना चाहते हैं, करने चाहने वाली हवेसा का कंपनी इसोसो कंपनी है और यो लकद्रमीदा कंपनी ने फ़ोन किया है, यानी कि उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसलिए रब्ता किया, यो लकद्रमीदा रब्ता किया है. तो फिर उसने आगे से छोंग मारे वाकई शिगुम फारो अभी जल्द ही सेंथोरो सेंटर की तरफ खागे समीदा मैं जाता हूँ या जाऊँगा. तो नेक्स्ट वो यानी कि क्या करेगा, उसने ये पूछा है लड़के के लिए वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, पहला ऑप्शन है सेंथरो खमीदा सेंटर की तरफ जाता है, खेयाक्सो कंट्रैक्ट जो फॉर्म होता है उसको सोम्यू हमीदा
उस पर साइन करता है, आगे योजागे लड़की को छोनवा कमीदा कॉल करता है, आगे खोयों होगा जेरल शिनचों कमीदा ईपीएस सिस्टम के लिए अप्लाई करता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन है सही, यानी कि वो सेंटर की तरफ जाएगा। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 57 के रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।